इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इससे पहले इस सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। तो चलिए ये तीसरा वीडियो हमारा होगा सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू पे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आयरन, कोबाल्ट, निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है। तो ये हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है और चुंबकीय क्षेत्र के हट जाने के बाद भी ये अपने पास चुंबकीय गुण रखता है। तो यहाँ पे ये सब जो है ये हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धन आयन तथा एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होता है। एक धन आयन और एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं, क्योंकि शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्तिका मौजूद रहता है, उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो शॉर्टकी दोष जो हो गया, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। यह बात याद रखिएगा कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाता है, क्योंकि इसमें से धन आयन और ऋण आयन रिक्तिका मौजूद होता है जो अपने क्रिस्टल से निकल करके बाहर चला जाता है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है। तो यहाँ पे बेरावेदार जो हमारा ठोस है वह है SiO2 जिसे हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं। तो इसमें से ये जो है हमारा बेरावेदार ठोस है, यानी कि ग्रेफाइड हो गया, क्रोम फिटकिरी हो गया, SiC यानी सिलिकॉन कार्बन हो गया, ये हमारा सब जितने भी सारे ये सब रावेदार ठोस है। बाकी ये जो SiO2 है ये हमारा बेरावेदार ठोस है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है ये है हमारा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड में यह एक अर्धचालक होता है सिलिकॉन, जिसमें हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विद्युत सुचालक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसमें विद्युत रोधी की तरह ये काम करता है। तो अगर SiO2 में अगर ये इसके ऑक्साइड में अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, जबकि टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी चालकता कम हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है। तो जो हमारा मूल क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है होता है 7, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये हो गया हमारा 7, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग 14 प्रकार से बांट सकते हैं, जिसे हम लोग ब्रेविस जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। याद रखना है, जो मूल क्रिस्टल सिस्टम होता है हमारा वह 7 ही होता है, जिसे हम लोग 14 प्रकार से बांटते हैं, जिसे ब्रेविस जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। तो अगर आकाशीय जालक पूछा जाए तो आकाशीय जालक 14 प्रकार का हो जाएगा, लेकिन मूल क्रिस्टल पूछा जाए तो मूल क्रिस्टल 7 ही होते हैं। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो यहाँ पे NaCl की जो क्रिस्टल की संरचना होती है वो होती है फलक केंद्रित FCC। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होगी, तो फलक केंद्रित FCC होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक ब्रेविस जालक में सब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, जिसमें ब्रेविस जालक सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें ब्रेविस जालक जो पाया जाता है वो होता है 4, जो सबसे अधिक होता है। ब्रेविस जालक ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है 4। इसमें सिंपल भी होते हैं, फेस भी होते हैं, बॉडी भी होते हैं और इंड सेंटर्ड भी होते हैं। तो सबसे अधिक ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेविस जालक पाए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A और
बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना, ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के घन के कोनों पर और बी परमाणु घन के फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र होगा। तो इसका सही आंसर है AB3। अब चलिए इसका सोल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं कि AB3 कैसे। तो देखिए यहाँ पे इसके सोल्यूशन में जो है, तो यहाँ पे जो है यानी कहा जा रहा है कि ये एक घनाकार ए और बी परमाणु मिलकर के एक घनाकार आकृति बनाता है, घनकार बनाता है, जिसमें ए उसके कोने पर मौजूद है। तो जितने भी सारा कोना है उस पे ए परमाणु मौजूद होंगे, उसके ए परमाणु मौजूद होंगे, और फलक पे बी परमाणु मौजूद है। तो जितने भी सारे फलक होंगे, घन के 6 फलक होते हैं तो 6 पे बी परमाणु मौजूद होंगे। तो घन के 8 कोनों पर परमाणु ए की संख्या, तो घन के 8 कोनों पर परमाणु ए की संख्या 8 गुण 1/8। 1/8 जो है यहाँ पे वो एक कोने पे वह बिंदु का परमाणु का 1/8 भाग मौजूद रहता है। तो 8 कोने पे 8 गुने 1/8 भाग, अर्थात ए परमाणु की संख्या कितना हो गया, 1 परमाणु हो गया। अब परमाणु बी का प्रत्येक फलक पर संख्या, तो परमाणु बी के प्रत्येक फलक पर जो संख्या होता है वह 1/2 होता है। 1 पे 1/2 होता है। तो घन में टोटल 6 फलक होते हैं, घन में टोटल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक पर परमाणु बी की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2 गुने 6 अर्थात 3 परमाणु। तो यहाँ पर जो हो गया ए जो है, ए की संख्या निकल गया 1 और बी की संख्या निकल गया 3। तो यहाँ पर जो यौगिक का जो सूत्र है, ए जो परमाणु है वो हमारा हो जाएगा 1 और बी जो परमाणु है वो हो गया 3, अर्थात इसका सही आंसर निकल के आता है AB3 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है AB3 हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज है। तो सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का जो प्रभाज होता है वो होता है π/6। π/6 होता है। तो चलिए इसके भी सोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। π/6 होता है कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पे जो संकुलन प्रभाज बराबर जो होता है, तो परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन होता है। परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन होता है। इससे सबसे पहले यानी सरल जो घनिया होता है उसमें परमाणु का आयतन निकालेंगे। तो सरल घनिया अर्थात जो SCC होता है, तो SCC में परमाणु की संख्या 1 होता है, और जो हमारा परमाणु होता है वह एक गोला के आकार का होता है। जितने भी सारे परमाणु होते हैं वो हमारे गोले के आकार का होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे परमाणु का आयतन। तो परमाणु का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। तो सरल घनिया जालक में घन का किनारा A और गोले की त्रिज्या R के बीच संबंध होता है, R बराबर A/2। R बराबर A/2 होता है। तो R के जगह पे हम यहाँ पे मान रख दिए A/2। अब यहाँ पे 4π/3 इंटू A/2 है, इसको क्यूब करेंगे तो A³ 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 3 बार गुना कर देंगे और A को 3 बार गुना कर देंगे तो A³ आ जाएगा। यहाँ पे 2 का हो जाएगा 8। अब यहाँ से 4 से ये 2 को 8 को कटा दिए, 4 दूना 8। अब यहाँ पे बच गया πA³ 6 बच गया। अब यहाँ पर जो है हमारा अब निकाल लेंगे घन का आयतन। तो घन के किनारा की लंबाई मान लेते हैं A है, तो घन का आयतन हो गया A³, क्योंकि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा3, तो हो गया A³। अब संकुलन प्रभाज बराबर जो निकालेंगे हम लोग सूत्र, परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन। तो परमाणु का आयतन निकाल लिए πA³/6। तो πA³/6 बट्टा A³। तो यहाँ पे ये इसमें जाकर के गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे πA³/6 इंटू A³। तो A³ से A³ कट के यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा π/6। तो π/6 इसका आंसर हो गया। तो अर्थात सरल घनिया जालक में जो हमारा परमाणु जो आयतन प्रभाज होता है, तो आयतन प्रभाज कितना होता है, π/6 होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या का अनुपात है। तो उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो होता है 0.414 होता है। चलिए अब इसके सोल्यूशन को अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पे 0.414 है, 0.414, तो ये कितना के लिए, टेट्रा उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए। अगर यहाँ पे 0.255 ले तो 0.255 जो है वो 3 के लिए हो जाता है। 0.255 से अच्छा 0.26 से 0.414 के बीच का अगर कोई मान आता है तो वो क्या दर्शाएगा, उप सहसंयोजन संख्या 4 दर्शाएगा, जिसका
जिसका जो आकृति होता है वो होता है समतलीय टेट्राहेड्रल होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।